नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर नंबर 2 यानी दो ध्रुवीयतों का अंत। चैप्टर नंबर 2 में क्या, दो ध्रुवीयतों का अंत, यानी कि पहला चैप्टर मन पड़ा का शीत युद्ध का दौर, जिसमें दो ध्रुवीयत थे। कौन कौन से? एक तो यूएसए था और एक था यूएसएसआर। और उनका जब इस चैप्टर में उनका विखंडन हो जाता है, यूएसए का विखंडन हो जाता है और उनका अंत हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट नोट से। बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार थी जो कि 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। वो किसके द्वारा की? पूर्वी जर्मनी की आम जनता के द्वारा गिराई गई थी। ये 1961 में बनी थी। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी। 28 साल तक ये रही और शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाती है ये बर्लिन की दीवार। बात करें मैं साम्यवादी क्रांति की, यानी समाजवादी जो क्रांति थी वो हुई थी रूस में। कब हुई थी? 1917 में। किस के खिलाफ हुई थी? पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ ये हुई थी। दूसरी दुनिया यानी साम्यवादी खेमा, हम दूसरी दुनिया साम्यवादी खेमा को कहते हैं, जिसमें एक पार्टी का शासन था जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी। जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं थी। और 1979 यानी 1979 को सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। कब किया था? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979 को किया था। अब बात करते हैं गोर्बाचेव की, यानी मिखाइल गोर्बाचेव, जिनको ये 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। पश्चिमी देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में क्रांति की हो रही थी। तो सोवियत संघ को इस पूर्वी और पश्चिमी देशों में जब सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति हो रही थी तो इन्होंने सोवियत संघ को इसके बराबर लाने के हेतु प्रयास किए। अब सोवियत प्रणाली क्या है दोस्तों? तो सोवियत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो राज्य को प्राथमिकता, देश के समस्त संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व वाले साम्यवादी शासन की स्थापना करने से, जो कि सोवियत प्रणाली कहलाती है, राज्य को प्राथमिकता देते हैं। अब जो सोवियत संघ का विखंडन था वो क्या था, जो कि हुआ था दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ का विखंडन 15 देशों में हुआ, जो कि ये 15 देश। और दिसंबर जो 1991 में जब इसका होता है, येल्त्सिन के नेतृत्व में, यानी बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इन तीनों देशों ने मिलकर, गणराज्यों ने मिलकर सोवियत संघ के विखंडन की, यानी कि समाप्ति की घोषणा की थी। और इसकी सिंपल ट्रिक है RUB, यानी रब, यानी कि रूस, यूक्रेन, बेलारूस। इसकी सिंपल ट्रिक है रब। बात करते हैं अब रूस के बारे में। रूस के बारे में ये कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश बन गया। सुरक्षा परिषद में एक सीट मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां भी मिल गई। 15 देशों में से एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का भी दर्जा रूस को मिल गया था। बात करें सोवियत संघ के विखंडन के कारणों की, तो उसमें पहला कारण है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों की अंदरूनी कमजोरी। लोगों को अपने पिछड़ेपन की पहचान होना, यानी कि लोगों को अपने पिछड़ेपन की पहचान हो गई थी कि हम इतने पिछड़े हुए। तीसरा कारण प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोधता। चौथा कारण गोर्बाचेव के समर्थन की समाप्ति। पांचवा कारण राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुत्व का ज्वार। छठी बात करूं मैं, छठी परमाणु और सैन्य सम्मान अत्यधिक व्यय, यानी परमाणु और सैन्य सामर्थ्य पर अत्यधिक व्यय कर दिया था इन्होंने। बात करें बाल्टिक गणराज्य, यानी जो बाल्टिक गणराज्य थे वो कौन कौन से थे? तो बाल्टिक गणराज्य लेटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की, जो कि शॉक थेरेपी भी अपनाई गई थी। तो रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों व पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण एक खास मॉडल अपनाया, जिसे विश्व बैंक और IMF ने क्या कहा? शॉक थेरेपी का है। यानी कि रूस के द्वारा मध्य एशिया के गणराज्यों, पूर्वी यूरोप के द्वारा एक पूंजीवादी के संक्रमण के कोई योजना अपनाई गई, मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। अब शॉक थेरेपी का सिंपल सा अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी को आघात पहुंचा कर उपचार करना, किसी को यानी कि वार करके उसका उपचार करना, ये शॉक थेरेपी थी। तो शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी मिल्केंथ का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होना। यानी जो मिल्केंथ का
सबसे प्रभावी रूप था जो कि निजी स्वामित्व होना था। अब माफिया वर्ग जो कि बात करें जयराम पेशा जैसे लोगों को था, जिसमें 90% उद्योग क्या थे, निजी थे। जो माफिया वर्ग थे जिसमें 90% उद्योग निजी उद्योग थे। इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्राज की सेल कहा जाता है। शॉक थेरेपी को इन्हीं कारणों की वजह से शॉक थेरेपी को सब इतिहास की सबसे बड़ी ग्राज की सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं चेचनिया और दागिस्तान, जो रूस के दो गणराज्य थे। कौन से? एक तो चेचनिया और दागिस्तान, जो रूस के दो गणराज्य थे, अलगाववादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। यानी कि यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन हुए थे। और युगोस्लाविया जो 1991 में टूटा, कितने देशों में टूटा, यानी कि उसका जो विभाजन हुआ था वो कितने देशों में हुआ था? तो युगोस्लाविया का एक तो बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के रूप में इसका विभाजन हुआ। अगर बात करूँ मैं भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में, भारत और सोवियत संघ के संबंधों में, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया अमिताभ बच्चन और राजकुमार कपूर, जो इनकी पहले फिल्में आती थी वो सोवियत संघ में काफ़ी मशहूर थी और काफ़ी चलती थी। क्योंकि वहाँ पे फिल्मों का शौक है, भारतीय फिल्में बहुत चलती थी, इसीलिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन और राज कपूर का नाम है। फिल्मी संबंध थे। बात और कुछ आर्थिक और सैन्य भी संबंधित थे, जिसमें अगर बात करूँ मैं आर्थिक में, तो भिलाई, बोगरो व विशाखापट्टनम में सोवियत संघ की मदद से इन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। और राजनीति में कश्मीर 1971 में भारत पाक युद्ध, यानी कि कश्मीर 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लेते हुए इस मामले को शांत करवाया था। बात करें तीसरे कारण की, जो कि सैन्य कारण है। सैन्य कारण में सैन्य टेक्नोलॉजी, बात करूँ सैन्य उपकरण, यानी भारत को सैन्य उपकरण, सैन्य टेक्नोलॉजी कैसे होती है वो सोवियत संघ के द्वारा उपकरण भी भेजे जाते हैं, सिखाए भी जाते हैं। अब संस्कृति के बारे में बात करें तो हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में सबसे ऊपर है, क्योंकि जब भारत की हिंदी फिल्में जो बनती है वो सोवियत संघ में चलती है, और जो भारतीय संस्कृति है उन्हें सोवियत संघ अपनाना चाहता है। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको ये राजनीति के सभी टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स में मैं आपको करवा दूंगा, और ये नोट्स आपने पढ़ लिए तो आपका 85+ तो 90+ तो आपके बनने ही है राजनीति में। और भूगोल के भी नोट्स आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।